आखिर में एक हदीस सुना देता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज ही मैंने दरस कुरान में भी सुनाया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ों को गनीमत जानो। 3 चीज़ों के आने से पहले पहले वो 3 चीज़ें क्या हैं? तवज्जो से सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, जवानी है तो गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले। जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले, इसलिए कि बुढ़ापे में जो कुछ होता है वो फिर वो बूढ़ों को मालूम है। सारी चीज़ें एक के बाद दीगरे रुखसत होने लग जाती हैं। वो ताकत नहीं, वो क़ुव्वत नहीं। बुढ़ापे में बहुत ख्वाहिश तो होती है करने की, लेकिन कर नहीं सकता। इसीलिए जवानी को गनीमत जानो। ए नौजवानों, अय्याशी में बर्बाद करोगे तो पछताओ। दूसरी चीज़ मेरे आका फरमाते हैं, आज सेहत है तो सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। बीमार होने से पहले पहले देखो अपने हाथों को, पैरों को, सब सही सलामत है। आज आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, जुबान बोल रही है, हाथ पैर चल रहे हैं। शुक्र करो अल्लाह का। इसलिए कि हमने देखा है चंद दिनों के बाद ऐसी बीमारियां जकड़ लेती हैं, सजदा करना चाहता है लेकिन पैर मुड़ते नहीं, पैर जाम हो गए। रुकू करना चाहता है, कमर झुकती नहीं। आज सेहत है तुम्हारे पास, कल आंखें साथ छोड़ने लग जाएंगी, कान कम सुनाई देने लग जाएंगे, जुबान में राशा तारी होने लग जाता है, हकलाहट आने लग जाती है। चाह करके भी बहुत सारी चीज़ें तुम कर नहीं पाते। इसीलिए आज सेहत है, गनीमत जानो इसको। कोई बीमारी नहीं। आज चंद ही दिनों के बाद देखना कि शुगर साथ, बीपी साथ, ऐसे साथ होते हैं कि फिर कब्र तक नहीं छोड़ते। हाँ, आज सेहत है, कल किसी को कैंसर हुआ तो फिर वो जनाजे के साथ साथ कैंसर जाता है। कुछ नहीं करते, और उन बीमारियों में आने के बाद उनको सेहत के दिन याद आते हैं। काश जब मैं अच्छा भला था तो अल्लाह की इबादत करता, बीमार हूँ, कुछ नहीं कर पाता। मैंने आपको इससे कबल भी बताया था मेरे अजीज़ों, एक नौजवान की बात मुझे बार बार वो झिझोड़ती है। मुंबई शहर के रहने वाला नौजवान, 22 से 24 साल का, बाप अकलौते बेटे को बहुत अच्छा पढ़ाया था, लंदन भेज करके पढ़ाया था। अकलौता बेटा, बड़े बाप का बेटा है, और 24 साल की उम्र में उसको बोन कैंसर हो गया, हड्डियों का कैंसर हो गया। यूनिवर्सिटी में पढ़ा अच्छा, और उसके बाद पता ही नहीं चला, अचानक 3rd स्टेज पे पता चला। फिर 6 महीने शायद इलाज के लगे होंगे। डॉक्टरों ने कहा कि इसको घर ले जाओ, अब कुछ नहीं होगा। घर आया था, उसकी हड्डियां गल गई थी। हाँ, बोन कैंसर बड़ा डेंजर है, हड्डियां जो है पाउडर होने लग जाती हैं। उसको अगर उठाएं तो पीठ की हड्डी में उंगलियां अंदर जाने लग जाती। ये कैंसर बहुत ख़तरनाक किस्म का है। उसके चंद दिन बचे होंगे अपने घर पर, इलाज वगैरह सब ख़त्म हो चुका। उसने अपने बाप को एक दिन हसरत से बुलाया और कहा, अब्बा मेरी वो 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएट की ये जो मार्कशीट है, सनद है, जो मैंने मिडल हासिल की वो कहाँ है? कहा बेटा सब संभाल के रखा हूँ। कहा मैं देखना चाहता हूँ। बाप ने वो सारी चीज़ें अलमारी से उसको दिया कि ये सर्टिफिकेट है, ये तेरी सनद है, ये मार्कशीट है, ये सारी चीज़ें हैं। वो नौजवान बिस्तर पर ले कर के अपनी सर्टिफिकेट पड़ी हुई, उसमें टॉपर भी रहा है वो सब चीज़ें देख देख कर के रोने लगा। और फिर अपने बाप से एक सवाल किया कि अब्बा ये सारी मार्कशीट और सनद में कौन सी ऐसी है जो मैं मुनकर नकीर को बताऊं तो मुझे छोड़ दिया जाए, क्योंकि मैं जा रहा हूं अब आखिरी सफ़र पर, मैं आखिरी सफ़र पर जा रहा हूं। अब तो मेरे पास उतना वक्त भी नहीं है कि मैं कोई और चीज़ हासिल करूं। उसके बाप ने मुझे ये चीज़ बताई थी। वो कहते थे कि मौलाना आप बच्चों को बताओ, वाकई सेहत जब तक थी तुमने ना कुरान की तरफ तवज्जो दिया, ना मेरे रहमान को राज़ी करने की कोशिश की। सेहत आज है तो शुक्र बजा लाओ अल्लाह का, बीमारी में वो मौला तुम्हारे साथ होगा। 2 चीज़ें मैंने अर्ज़ की है, जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले, सेहत को गनीमत जानो बीमार होने से पहले, और सबसे बड़ी चीज़ मेरे आका फरमाते हैं, ज़िंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। हाँ,
ठीक है, बुढ़ापे में कुछ तो कर सकते हो, बीमारी में कुछ तो कर सकते हो, मरने के बाद क्या कर सकते हो? तो इसलिए आज जिंदा है, इसी को गनीमत जानो कि अल्लाह अभी तो मलकुल मौत नहीं आया, अभी तुम्हारे पास टाइम बाकी है, सांसें चल रही, वक्त बाकी, सेहत भी है, जवानी भी है, जिंदगी भी है, तो सब है तुम्हारे पास। फिर अल्लाह की नाशुक्री करना मेरे अजीज़ों ये सबसे बड़ा गुनाह है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात में मैंने जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतों को देखा। हुजूर से पूछा औरतों ने कि किस वजह से? हुजूर ने वजह यही बताई, हुन्ना यकफुरनल अशीर, वो अपने शोहरों की नाशुक्री करती हैं, नाशुक्री करती हैं। कब तूने मेरे साथ अच्छा किया, ये लफ्ज़ कहती हैं जिसकी वजह से मौला उनको जहन्नम में पहुंचाया। औरत अगर शोहर की नाशुक्री की वजह से जहन्नम में है तो ये बंदे जो सीधे रहमान के नाशुक्रे हैं वो किस कदर जहन्नम में जलेंगे। इसीलिए मैं डराता हूँ इस बात से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाओ, जैसा रखा है उसने बहुत है, बल्कि देखा जाए तो हमारी हैसियत से ज़्यादा उसने अता किया है। शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वो बात याद आती है, उनकी चप्पल गुम हो गई थी, कांटे और कंकर चुभने लगे, मस्जिद में आए, सजदे में रोने लगे, सफ़र में हूँ मौला, मेरी हैसियत ही नहीं है कि अब मैं चप्पल भी ख़रीद सकूँ, मैं इतना गरीब और मुफलिस हो गया हूँ। बाहर निकले तो देखा एक आदमी पैर कटा हुआ बैठा था, जिसके दोनों पैर नहीं थे। तो वापस गए और अल्लाह का शुक्र बजा लाने लगे, ऐ मौला मेरी तो चप्पल ही नहीं है, उसके पास पहनने के पैर भी नहीं है। इसीलिए अपने से छोटों को देखो और शुक्र बजा लाओ। हाँ, मैं अपने नौजवानों से इसीलिए कहता था कि कभी कभार हॉस्पिटल विज़िट करो, जाओ, कैंसर के पेशेंट को देखो, वहाँ पर कभी चेहरा सड़ा हुआ है, किसी का गला सड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ क्या क्या। मैं जाता हूँ कभी तो वो देखते ही रोने लग जाते हैं। मेरे अजीज़ों, वो मौत और हयात के बीच में मौजूद एक लाश की तरह पड़े रहते हैं। तुम देखोगे तुम्हें अपनी सेहत पर अल्लाह का शुक्र करने का जज्बा पैदा होगा कि मौला तूने मुझे इन सब बीमारियों से महफूज रखा है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बीमारों को देखकर, मुसीबत ज़दा को देख कर के भी जो दुआ तालीम दी वो क्या है? अल्लाह ताला ने, अल्लाह के हबीब ने यही दुआ सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाक बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। ऐ मौला तेरा शुक्र है, तूने मुझे आफ़ियत दी है, जिसमें तू उसको मुब्तला कर रखा है उससे तो मुझे बचा कर रखा है, और सब पर तूने, अक्सर बंदों पर तूने मुझे फजीलत दी है। मौला ये तेरा शुक्र है। इसीलिए मैं कहूँगा, फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ इंसानों और जिन्नात, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? अगर झुटलाओगे तो फिर पकड़ होगी। मौला करीम की बारगाह में अर्ज़ करो, मौला हमारी हर सांस के बदले तेरा करोड़ हा करोड़ शुक्र एहसान है, और सबसे बड़ा तेरा इनाम और तेरा शुक्र ये है कि मौला हमें लायक न होने के बावजूद तूने अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा किया है, ईमान दिया, इस्लाम दिया। और मौला तेरे दरबार में इतनी इल्तिजा है कि ए करीम खुदा, हमारी आखिरी सांस भी तू हमें ईमान पे अता फरमा, तेरे हबीब के कदमों में मौत अता फरमा, और जब उठाए जाएं तो शुक्रगुजार बंदों में हमारा हशर फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।